जय श्री राम मित्रों। आज की इस वीडियो में हम नाम जप की चर्चा करेंगे। एक ऐसा नाम जप जिस नाम जप में स्वर विज्ञान शामिल हो। क्या है ये स्वर विज्ञान? स्वर विज्ञान का अर्थ होता है कि सांसों का विज्ञान। स्वर अर्थात सांसें। सांसों के विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको शिव सूर्योदय शास्त्र में श्लोकों में मिल जाएगी, परंतु यहाँ पे हम नाम जप की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नाम जप में किस प्रकार हम अपने सांसों का तालमेल बना रखें इसको सीखेंगे। जब भी कभी हम नाम जप करते हैं तो साधारणतः हम या तो पूजा पाठ के दौरान नाम जप करते हैं और या फिर कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार की माला के साथ नाम जप करते हैं। अब महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितनी संख्या, कितनी बार या किस तरीके से नाम जप किया, लेकिन महत्वपूर्ण यह ज़रूरी है कि आपने इस नाम जप में कितने अहम का त्याग किया, कितने स्व का त्याग किया, आपने स्वयं के सूक्ष्म अहंकार का त्याग कितना किया, ये आवश्यक है। जब आप ये सीख जाते हैं तो आपका नाम जप सिर्फ नाम जप नहीं रह जाता, वह एक विज्ञान बन जाता है जो हमारे ब्रह्मांड के हर ऊर्जा से जोड़ता है, जिन्हें आप देवी देवता कह सकते हैं, जिन्हें आप भगवान कह सकते हैं। ये ऊर्जा का वो उच्च स्तर है जिनके माध्यम से जुड़कर हमें हर तरीके से शांति मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है अथवा हमारा जीवन संतुलित होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इस किसी भी प्रकार के नाम जप में होता क्या है। किसी भी प्रकार के नाम जप में हम अपने ही किसी गुरु अथवा माता पिता अथवा किसी देवी देवता अथवा भगवान का नाम लगातार जप करते रहते हैं, सुमिरन करते हैं उनका नाम, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि उनका नाम जप करते हुए हम अपने सूक्ष्म अहंकार को अपने पास ही रखते हैं। जब तक हमारी सांसें चलायमान होती हैं तब तक हमारा सूक्ष्म अहंकार भी साथ साथ चलता रहता है। हमें इस बात का सूक्ष्म अहंकार होता है कि मैं नाम जप करता हूँ, हमें इस बात का सूक्ष्म अहंकार होता है कि मैं भगवान को याद करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। इस तरीके के चीज़ें सोचना, इस तरीके की चीज़ों को सोचते हुए नाम जप करना, ये अपने आप में एक सूक्ष्म अहंकार है जिसका त्याग अत्यंत आवश्यक है। त्याग का सबसे बड़ा प्राण है, त्याग का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी प्राण ऊर्जा। जब हमारे प्राण संकट में आते हैं तो हम हर तरीके से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हीं प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करके नाम जप करना अंतः बाह्यकुंभक नाम जप कहलाता है। इस अंतः बाह्यकुंभक नाम जप में हमें सर्वप्रथम तो यह नियम ध्यान रखना होगा कि ये सूर्योदय के 20 मिनट पहले ही करना है, ये सूर्योदय के बाद नहीं करना है। दूसरा, यह एक धार्मिक प्लस आध्यात्मिक क्रिया है, इसलिए हमें पर्टिकुलर एक विशिष्ट आसन लेते हुए बैठ के यह शुरू करना है। सबसे पहले हम अपनी सांसों को भीतर लेंगे, इन सांसों को रोकते हुए अपने भीतर अपने मन में ही किसी भी देवी देवता, गुरु अथवा माता पिता अथवा भगवान अथवा अपने इष्ट देव का नाम लगातार जप करते रहेंगे। इस दौरान हमारे लिप्स नहीं चलेंगे, फिर पुनः एक्सेल करेंगे, पूरी सांस छोड़ देंगे। पूरी सांस छोड़ने के बाद दोबारा हम वही नाम जप करते रहेंगे। यह क्रिया कम से कम हमें 15-20 मिनट तक दोहरानी है और यदि हम सक्षम हैं तो आधे घंटे तक भी दोहरा सकते हैं। इस क्रिया को दोहराते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी सांस बिल्कुल भी छूटने ना पाए, चाहे वो अंतः कुंभक हो यानी इनहेल होल्ड हो, चाहे वो बाह्य कुंभक हो यानी एक्सेल होल्ड हो। जब यह क्रिया हम कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारी प्राण ऊर्जा पे होता है, जो हमारे स्व और अहंकार को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए काफ़ी है। हमारी सूक्ष्म ऊर्जाएं उसी वक्त सक्रिय होने लगती हैं
जिनका संबंध हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होता है। सुषुम्ना नाड़ी में बहने वाली व्यान वायु इस संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी का स्तर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसमें बहने वाली व्यान वायु का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह धार्मिक और प्लस आध्यात्मिक क्रिया, ये दोनों ही एक होते जाते हैं। जब धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया एक होते हैं तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, चाहे वो देवी देवता के रूप में हो, इष्ट देव के रूप में हो, या फिर किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण मैनिफेस्टिंग के रूप में हो, वो संतुलित होने के साथ साथ हमारे मन, हमारे शरीर में एक तालमेल बना के रखती है, जिससे हम कह सकते हैं कि हम अब पूर्ण रूप से संतुलित हैं और हर तरीके की चीज़ों को करने में सक्षम है। इस धार्मिक क्रिया को करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की माला अथवा वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है। हमें एक सिद्धासन अथवा पद्मासन अथवा सुखासन अथवा वज्रासन में बैठना है। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए अंगूठे को स्पर्श करना है और यह नाभि के पास रखना है और लगातार ये क्रिया दोहराते रहना है। हमें इस क्रिया को 40 दिनों तक ब्रेक नहीं करना है। जब हम ये क्रिया शुरू करें तो हमें इस बात का ध्यान रहे कि जब तक 40 दिन पूरे ना हो जाएं, इन 40 दिनों तक इस क्रिया को दोहराया ही जाए। और जैसा कि मैंने बताया, इसका पहला नियम यही है कि यह सूर्योदय के 20 मिनट पहले ही होना चाहिए। दूसरा नियम, हमें नित्य क्रिया करके पूर्ण रूप से अपने इस नश्वर शरीर को स्वच्छ करके ही इस नाम जप का उपयोग करना है। तीसरा और सबसे कठिन नियम है कि जिस वक्त हम इस नाम जप को शुरू करते हैं तो हमें ये स्वयं नहीं पता होता कि हम अपनी सांसों को कितना रोक सकते हैं, परंतु इस नाम जप की सिद्धि सिर्फ और सिर्फ तभी पूरी होगी जब आप अपनी सांसों को अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से कम 20-25 दिनों में अथवा 40 दिनों के बाद तक अपने निरंतर अभ्यास से 40 सेकंड अंदर रोकना और 40 सेकंड बाहर रोकना, इस तरीके से रोकते हुए आप भीतर ही भीतर मानसिक नाम जाप करने लगेंगे। तब यह एक तरीके की सिद्धि ही होगी जिसमें आप पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी ऊर्जा सकारात्मक होने के साथ साथ ब्रह्मांड से जुड़ेगी, जिससे कि आपको भगवत प्राप्ति का अर्थ सिर्फ मोक्ष अथवा संसार से मुक्ति नहीं है। वास्तव में यह तो माया जाल के रूप में परीक्षा का केंद्र है, जहाँ कोई भी परीक्षा देने से बच नहीं सकता, चाहे वो ज्ञानी हो, देवी हो, साधु हो, संत हो, देवता हो या कोई भी साधारण व्यक्ति हो। हर किसी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देनी ही होगी। यह मृत्यु लोक माया जाल के साथ साथ एक परीक्षा केंद्र भी है। भगवत प्राप्ति कोई सीमित आकार अथवा सीमित स्थान अथवा सीमित शक्ति नहीं है। यह एक अनंत प्राकृतिक है जिसके साथ हमें तालमेल बैठाए रखना है। इस तालमेल को बैठाए रखने के लिए ही यह माया जाल रचा गया है। हमें माया जाल में रहते हुए भी संतुलित रहना है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि हमें माया जाल में लिप्त न रहने की कला सीखनी है, जिससे हम इस कला के माध्यम से स्वयं पे संतुलन पा सकें। हम सभी मनुष्य रूपी इस शरीर को धारण करके सिर्फ इसलिए जन्मे हैं क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को समझ सकें। हम प्रकृति के नियमों को ना ही नकार सकते, ना ही बच सकते। हमें प्रकृति के किसी भी नियमों से बचने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी हम प्रकृति के किसी भी नियमों से बचने की कोशिश करते हैं, तभी हम भगवत प्राप्ति से दूर होते चले जाते हैं और वह नए सूक्ष्म अहंकार को जन्म देता है।
मेरी भक्ति, मेरा तरीका, मेरी साधना, मेरा नियम, मेरा नाम जप, मैं ही सात्विक हूँ, और ना जाने कितने अलग अलग तरीके के भ्रम और मैं पनपता रहते हैं, जो कि स्वतः ही पनपते हैं। हम अपने आप से भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उस असंतुष्टि के कारण भागवत प्राप्ति और मोक्ष का ज्ञान देते रहते हैं। वास्तव में भगवत प्राप्ति और मोक्ष ये बाहर है ही नहीं, ये भीतर झांकने का एक लक्ष्य है, जिसमें मायाजाल और परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिए बिना यह असंभव है। हम किन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? जो परमात्मा ने स्वयं बनाई है, जो परमात्मा की, जो इस ब्रह्मांड के भीतर ही उपस्थित है, हम उन सब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसकी बुराई कर रहे हैं? कौन अच्छा है, कौन बुरा है? हम किसे अच्छा कह रहे हैं, किसे बुरा कर रहे हैं? हम कौन होते हैं किसी को अच्छा और बुरा कहने वाले? हम किस प्रकार किसी भी चीज़ के बारे में सटीक निर्णय कर सकते हैं? चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे वो प्रभु श्री कृष्ण हो, चाहे कोई भी अवतरण हो, इन सब ने माया से हटके कुछ भी नहीं किया। सब कुछ माया में रहकर किया, परंतु वे कभी माया में लिप्त नहीं हुए। वो हमेशा माया जाल से परे होकर के काम करते रहे, लेकिन माया में रहकर काम किया। जो भी इस धरती पर जन्मा है, जिसका भी इस धरती पर अवतरण हुआ है, उसे तो परीक्षा केंद्र में बैठना ही होगा, क्योंकि इस परीक्षा केंद्र का नाम सिर्फ मायाजाल ही नहीं, अपितु मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में प्रकृति के ही नियम चलते हैं, मनुष्यों के नियम नहीं चलते। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रकृति क्या है? प्रकृति एक संतुलन है, प्राकृतिक अनंत ऊर्जा है, प्राकृतिक स्थानांतरण है, प्राकृतिक रूपांतरण है, प्राकृतिक ही भगवत प्राप्ति है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर रखना अत्यंत आवश्यक है। बाकी स्वयं ही सब कुछ होने लगेगा। प्रभु श्री राम हो या प्रभु श्री कृष्ण हो, उनके जन्म का उद्देश्य भी यही है। रामायण हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना है। महाभारत हमें बतलाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे संतुलित रखते हुए अपने कर्मों को अंजाम देना है। हम बार बार यह भूल जाते हैं कि इस प्रकृति में मौजूद एक छोटा सा कण भी हमसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकृति में मौजूद हर एक चीज़ भगवत प्राप्ति है, परंतु जब तक हम इस प्रकृति के साथ अपना तालमेल नहीं बैठाएंगे, इस भगवत प्राप्ति की असली परिभाषा नहीं समझ पाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा जो बचने की आवश्यकता है वो है सूक्ष्म अहंकार, क्योंकि इस सूक्ष्म अहंकार से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवता गण भी नहीं बच पाए, जिनका समय समय पर यह अहंकार तोड़ने के लिए प्रभु का अवतरण हुआ। इस अवतरण में से भी एक नाम प्रचलित है दत्तात्रेय का। भगवान विष्णु के अंश अवतार दत्तात्रेय, इन्होंने पूजनीय परशुराम का अहंकार तोड़ने के लिए ही अवतरण लिया था, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने इस धरती पे बहुतों का उद्धार किया और कुछ ऐसे शेष कर्म जो इस मृत्यु लोक में संतुलित करने थे, उनके लिए भी उन्होंने अवतार लिया। परंतु मुख्य उद्देश्य परशुराम का अहंकार तोड़ना था। परशुराम को क्या सूक्ष्म अहंकार आया? परशुराम को यह लगने लगा था कि उनका तरीका, उनका नियम, उनका अनुशासन, उनका ज्ञान ही सर्वोपरि और वास्तविक है। सत्य वही है जो वो बता रहे हैं। पूजनीय परशुराम जी को यह लगने लगा था कि वो जिस प्रकार धरती का शुद्धिकरण कर रहे हैं वही सही है, परंतु वह यह भूल रहे थे कि वह यह सब कुछ प्रकृति के तालमेल में नहीं कर रहे थे। प्रकृति की उन चीज़ों की अवहेलना कर रहे थे, प्रकृति में मौजूद उन चीज़ों को नकार रहे थे जो स्वयं प्रकृति है, जो स्वयं परमात्मा का ही अंश है। और यह एक ज्ञानी के लिए अथवा
भक्त के लिए अथवा जो हमेशा ध्यान में लीन रहे उसके लिए सही नहीं है। इस प्रकार दत्तात्रेय ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उनके मार्ग पर एक माया जाल रचा और दत्तात्रेय उस मार्ग पर ध्यान की अवस्था में लीन अपने एक घुटने पर निर्वस्त्र स्त्री और एक घुटने पर मदिरा, इन दोनों को रखते हुए पूर्ण रूप से अंतर ध्यान हो गए। जब पूजनीय परशुराम उस मार्ग से गुजर रहे थे, उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उनके मन में पहला भाव यही आया कि एक ध्याता जो ध्यान में लीन है वो इस तरह पर स्त्री जो कि निर्वस्त्र है और मदिरा, इन दोनों के साथ कैसे ध्यान में लीन रह सकता है। इस प्रकार तो वह पाखंडी हुआ, परंतु चूंकि परशुराम के ज्ञान का स्तर उच्च था, अगले ही पल कुछ क्षणों में वह नतमस्तक होकर के पूजनीय दत्तात्रेय को प्रणाम किए और वो भीतर ही भीतर समझ गए कि यह माया मेरे लिए ही रची गई है। जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, अच्छी या बुरी या सिर्फ बुरी परिस्थिति, उसमें भी हमें अपने मन को, अपने ज्ञान को विचलित नहीं होने देना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ इस प्रकृति में मौजूद है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इस माया जाल के बीच में रहते हुए माया से परे संतुलित होकर ही हमें सारे कर्म करने हैं, क्योंकि इस मृत्यु लोक में हमें यह मनुष्य रूपी शरीर इसीलिए मिला है। हम सिर्फ चीज़ों से भागकर, उनसे बचकर, माया जाल से बचकर अथवा सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों से बचकर या उस जिम्मेदारियों को माया का नाम दे के एकांतवास होकर यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि यही एक मुक्ति का मार्ग है या मोक्ष का मार्ग है। वास्तव में मोक्ष और मुक्ति भगवत प्राप्ति में है और भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब आप प्रकृति के अनुसार चलते हैं। प्रकृति में वो सभी चीज़ें आती हैं जो उन परमात्मा की हैं जिन्होंने रची है। जब दत्तात्रेय ने आंखें नहीं खोली तो परशुराम ने उनसे यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह क्या है? क्या एक योगी के लिए, एक ध्याता के लिए या फिर एक साधक के लिए इस तरीके की चीज़ें आवश्यक हैं? तो तब उन्होंने अपने उत्तर में कहा, कहाँ है स्त्री, कहाँ है मदिरा? मुझे तो स्वयं के सिवा और उस प्रकृति के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उस क्षण पूजनीय परशुराम जी को यह एहसास हुआ कि अभी भी वो कितने बड़े ज्ञान से अछूते थे। तब जाके उन्हें यह एहसास हुआ कि वास्तव में जिसे हम नहीं या हाँ कहते हैं, जिसे हम अच्छा या बुरा कहते हैं, ये सारे के सारे नियम भगवत प्राप्ति के बाद शून्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति में तो अच्छी और बुरी जैसी चीज़ ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति किसी के बीच भेदभाव नहीं करती है, वो सब कुछ संतुलित करती है और प्रकृति सिर्फ और सिर्फ संतुलन का केंद्र है, संतुलन का बिंदु है और संतुलन का मार्ग है। इसलिए हम सभी को ये समझना होगा कि जब भी हम भगवत प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति, इन सब की बातें करते हैं तो यहाँ पर यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उन सभी चीज़ों से भाग जाना है जो इस भौतिक संसार में माया जाल के रूप में है। भगवत प्राप्ति का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि हम किसी चीज़ से बचें अथवा बच जाएं। भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आप को भौतिक से अलग करके
सिर्फ अभौतिक की ओर जाने की चेष्टा करें, क्योंकि प्राकृतिक भौतिक भी है और अभौतिक भी है। हमें इन भौतिक और अभौतिक के बीच संतुलन रखते हुए इनसे परे होना है। माया जाल में रहते हुए भी माया से परे होके कर्म करना है, और तभी यह संतुलन हो पाएगा। और जैसे जैसे यह संतुलन होता चला जाएगा, हम भगवत प्राप्ति के उतने ही नज़दीक होते चले जाएंगे। हमारा स्व, हमारा मैं, हमारा अहम, ये नष्ट होता चला जाएगा। तत्पश्चात कुछ भी मैं या मेरा नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यह नश्वर शरीर निमित्त मात्र कहलाएगा। जय श्री राम।